सीताराम सीताराम सीताराम। सभी श्री राम कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। सुंदरकांड। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हनुमान ते परसा कर, पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कय माता, अपटहिन आय कहे ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कै सुध प्रभु सुनावो। अब देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठयो आई, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कौन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख ते ठहयो, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को अपने दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजना के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठहि पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहे सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जय श्री राम। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्ध निधान। आशीष दे गए सो, हरख चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंध महु रही,
करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई देखकर गहहि छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, तास कपटू कपि तुरतहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, अबारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर पुत्र वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र को पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, अप्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़े लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उमंग जल निध चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे पहरी दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना। चहुट हट सुबट बीथी, चार पुर बहुविध बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बारूथ को गनय। बहुरूप निश्चर थू, जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन सुमोहे। कहु माल देह विशाल, शैल समान यति बल गरजहि। नाना खारे बिरहि बहुविध, एक एक नेतर जहीं। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्लाह पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं।
महावीर बिरनो हनुमाना, आप जासु जसु आप बखाना। करि जतन भट कूट निबिकट, तन नगर चौदिस रक्षहि। कहु मनीष मनुष्य धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागे तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर, नित्याग गति पय हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। जय श्री राम।